हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि हमें जर्नी में बाकी ही कुछ चीज़ें और भी समझने की ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं हमें क्या समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आज हम ऐसी ही कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो मैंने नोटिस की है जर्नी में, औरों की जर्नी में, औरों की लाइफ में। एंड मतलब लाइक मैं अपनी ही जर्नी में भी कुछ चीज़ें नोटिस करती हूँ। और जो लोग होते हैं अदर फेमिनाइंस या जो अदर हमारे अराउंडिंग मतलब सॉरी मतलब हमारे जो लगभग आजू बाजू जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी सर्कमस्टेंसेस आप ले लो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, अगर ये आपकी लाइफ में कहीं पर भी अप्लाई होती है तो प्लीज़ आप अपनी चीज़ भी मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकती हैं। यहाँ पर मैं अपने चैनल पर यहाँ पर कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूँ। जहाँ तक कि मुझे पता है कि जर्नी में हमें लगातार लेसन्स मिलते रहते हैं, ठीक है। पर ये जो मतलब एक लेसन्स ख़त्म हो जाता है, एक साइकिल ख़त्म हो जाती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। बट आपने मतलब ये जो सारी जो चीज़ें आपके साथ चल रही है उसमें क्या होता है कि आप ना इतनी पेन में होती हो, सोल पर्जिंग में होती हो, लगातार वो सारी चीज़ें इतनी फास्टली हो रही होती है। तो कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमसे छूट जाती है अक्सर। या फिर आप मान लो कि मतलब एक देखने का हम जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो कुछ अलग होता है। इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन और कन्फ्यूजन में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे खुद के बिहेवियर की वजह से ही हम अक्सर अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो आपके आजू बाजू इर्द गिर्द जो आप नेगेटिव लोग फेस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव लोग आप फेस करते हो, चाहे वो आपके डीएम के कार्मिक है, चाहे वो आपके कार्मिक है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स है, चाहे रिलेटिव्स हैं, या फिर चाहे आपके सराउंडिंग में जितने भी नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक, एनर्जी वैम्पायर, आप कुछ भी कह लो। तो यहाँ पर ये जो लोग आपके लाइफ में हमेशा एंटर होते रहते हैं, दाखिल होते रहते हैं, मतलब ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह मुंह उठा के हमेशा आपके हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं। और आप नोटिस करो बहुत बार आपके माइंड में खुद ही मतलब ये चलता रहता है कि अरे भाई हमें इनसे ना कोई लेना देना है, ना हमें इनकी कुछ पड़ी है, क्योंकि खुद के ही लाइफ में इतनी ज़्यादा इश्यूज़ है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमें तो बस अपना डीएम चाहिए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर भी ये लोग बिना बात के, बिना वजह हमेशा मुंह उठा के क्यों चले आते हैं हमारी हर चीज़ में इंटरफेयर करने। चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या चाहे कोई मतलब अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम हो। इन्हें इस चीज़ में इतना क्यों मज़ा आता है, क्यों इन्हें इतना लेना देना है हमसे, क्यों आके बार बार चिपकते रहते हैं। तो और यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, जो आपके डीएम हैं वो होते तो आपके हैं, पर उनकी थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा चिपकी रहती है। इवन आप अपने बारे में भी एक्सपीरियंस तो किया ही होगा आपने, कि जिस भी फेमिनाइन के खुद के अपने कार्मिक से या किसी कार्मिक रिलेशनशिप में वो है, तो उनके कार्मिक भी उन्हें बहुत ही चिपके रहते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। ऊपर से ऊपर फैमिली ड्रामा भी बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। हर वक्त कोई नया ड्रामा तो आपको जर्नी में ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात, एक तो आपको पता है कि आपका ऑरा, आपका इनोसेंस, ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले भी सुनी हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो कई सारी फेमिनाइन मिस कर जाती है, या उनकी मेंटल क्लैरिटी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। क्योंकि एक तो पहले वो अवेकनिंग नहीं होती है, अपने आप को वो हर ऐसे सामान्य लोगों की तरह देखती है जैसे वो है। पर सच्चाई तो ये है कि आपको धीरे धीरे जर्नी में आने के बाद पता चल ही जाता है कि आप में और उनके बिहेवियर में वाकई कोई डिफरेंस है, बहुत अंतर है। तो सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पर क्या कर देती हो, ऐसे लोगों को एंटर खुद ही करवा देती हो आप। मतलब एक तो आप अपना इनोसेंट बिहेवियर हर जगह यूज़ करती हो, और ऐसे लोग कभी भी इनोसेंट बिहेवियर दिखाने के लायक नहीं होते। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इसीलिए ऐसे लोग, जब आप हर किसी के सामने अपना इनोसेंट बिहेवियर दिखाती फिरती हो, तो ऐसे लोग भी, इन्हें ऐसा लगता है कि मतलब आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल हो,
इमोशनली इनके लिए अवेलेबल हो। तो इसीलिए ये लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह हर वक्त मुंह उठा के चले आते हैं आपके पास, आपके वो जो इमोशंस है उसके ज़रिए अटैच होने के लिए और एनर्जी ड्रेन करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इसीलिए आजकल जो लोग हैं ना सोसाइटी में, वो बहुत बार ये कहते हैं कि सॉफ्ट बिहेवियर मत दिखाओ, या फिर मतलब हमेशा ऐसे इनोसेंट बन के ज़्यादा जो इनोसेंट लोग होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो अभी ऐसे टाइम पीरियड में हमें क्या करना चाहिए, ये इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे बाद में। बट यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे अभी दूसरा फैक्ट ये है कि अब देखना, आप जब भी किसी पर्सन को इमोशनली मतलब ऐसे अपनी बातें शेयर कर दो, तो वो इंसान आपसे इतना चिपकेगा, हर वक्त वो इंसान आपके इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। अब जितने ज़्यादा अपने इमोशंस उससे शेयर करोगे, उतना ज़्यादा आकर वो आपको चिपकेगा। अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसको आपकी एनर्जी कहीं न कहीं मिल रही है। उसको एक एक तरह से लाइसेंस ही मिल गया आपके हर चीज़ में इंटरफेयर करने के लिए। अभी कुछ फेमिनाइन तो कहेगी कि मतलब मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, मैं अपने इमोशंस नहीं शेयर करती दूसरों से। तो इवन तब भी लोग आपकी चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ पर वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपका जो इनोसेंट बिहेवियर है, इमोशनल बिहेवियर है, वो बिहेवियर उन्हें इमोशनली अवेबिलिटी दे सकता है। ठीक है। मतलब वो इस चीज़ का ये मतलब लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप हर वक्त उनके लिए इमोशनल अवेलेबल हो सकती हो, इवन जब आप उन लोगों को इग्नोर करते हैं। इवन कुछ फेमिनाइन तो नो भी बोलती है। ठीक है। इवन कुछ फेमिनाइन ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करती है, फिर भी ऐसे लोग जानबूझ के हर वक्त आपकी बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो इसका यही रीज़न है कि वो आपको आपकी इनोसेंट बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर है। अभी सेकेंड बात करते हैं। अक्सर आप जब नो बोलती हो ना इन्हें, तो आपका बोलने का टोन जो होता है, मतलब लाइक ऐसे नहीं कि हम रूडली बोलते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे ये, नहीं हमें ये मंजूर नहीं। वो हमेशा एक पोलाइटली होता है, नो भी हमेशा एक पोलाइटली बोलना चाहिए, ये आपके खुद के मैनर से ठीक है। बट ऐसे लोग आपके नो को भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें जो आपकी एनर्जी मिल रही है, उन्हें वो चौबीसों घंटे चाहिए, उन्हें आपका अटेंशन चौबीसों घंटे चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ बेहतर हो उनसे, सुपरफिशियल हो उनसे, तो वो आपका अटेंशन चाहते हैं। दूसरी बात, और वो आपकी नो को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। इसीलिए यही वजह है कि हर वक्त वो आपकी बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तभी देखना, आप जितना अपने कार्मिक लोगों से इनोसेंट बन के रहोगी, जितना अपने कार्मिक लोगों के साथ अच्छा बन के रहोगी, जितना आप उनको मतलब एक अपना पॉजिटिव साइड दिखाती रहोगी, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपको ही चिपके रहेंगे। ठीक है। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, जितना ज़्यादा आप किसी और के पीछे भागते हो, ठीक है। अभी आपको पता है कि आप हमेशा अपने डीएम के पीछे भागते हो, पर ऐसे नेगेटिव लोग आपके पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आपका अटेंशन चाहिए, उन्हें आप ज़रूरी लगती हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशनली उनके लिए अवेलेबल हो सकती हो। अभी ये बात आपको पता है कि आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर ये लोग कभी भी अपनी ईगो की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से, मतलब जो एक बिलीफ सिस्टम होती है ना लोगों की, कि जो इनोसेंट लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, वो हमेशा वीक होते हैं। तो इनका ये बिलीफ, इनका ये माइंडसेट कभी भी आपकी बाउंड्री को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो हमेशा इस चीज़ को नकार देता है। तो आप हमेशा सोचती रहती हो कि अरे मैं तो हमेशा बाउंड्री सेट करके चलती हूँ, मैं जो मुझे चीज़ पसंद नहीं आती उसको नो भी बोलती हूँ, फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों चिपकने आ जाते हैं। तो ये इसीलिए ही आते हैं क्योंकि इनका बिलीफ, इनका माइंडसेट उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करवाता। ठीक है। ये मतलब ये उनका खुद का ही बिलीफ है। जब तक उनको ऐसे टेढ़ी तरीके से नो ना बोला जाए ना, तब तक वो ये से लोग सुधरते नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कभी कभार ना कुछ लोगों को रूड उनकी तरह ही बर्ताव करके समझ में आता है। हम जितना सॉफ्टली बोलेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तभी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप उनके लिए अवेलेबल हो, आप खुद से नो ठीक से बोल नहीं पा रही हो, इसीलिए इतनी पोलाइट तरीके से बोल रही हो, तो वो आपकी नो को भी लाइटली ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पर इसके लिए हम तो अपने मैनर्स और अपने बिहेवियर तो नहीं छोड़ सकते,
पर हाँ, आपको स्ट्रॉन्ग अगर वही बाउंड्री आप सेट करके रखो कि नहीं, मेरे नो कहने का मतलब नो ही होता है, तो एक पॉइंट के बाद ऐसे लोग हो सकता है कि आपका वो जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करने की जितनी भी कोशिश कर रहे थे, वो खुद ही थक जाए, ये ऐसी चीज़ें कर के, मतलब अपनी पचकानी हरकतें कर के। अभी दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी फेमिनाइन्स है, अगर वो हमेशा अपने आप को कहीं पर भी वीक दिखाती है। वीक दिखाने का क्या मतलब है अभी यहाँ पर? देखो, जब भी आप ना कोई अपने प्रॉब्लम दूसरे को शेयर करती हो, तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आकर आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आकर आपको मतलब आपको हेल्प करेंगे। कभी भी नहीं। जब भी कोई फेमिनाइन ऐसा करती है ना, आप समझ लेना आप अपने आप को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँसा रही हो, बहुत बड़े डेंजर ज़ोन में डाल रही हो। लोग हमेशा यहाँ पर इर्द-गिर्द आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं। इन्हें आप में अगर कुछ चीज़ पसंद है ना, तो वो यही चीज़ है, आपके इमोशंस। क्योंकि कोई भी उनके आजू-बाजू इमोशनली अवेलेबल कभी भी नहीं है। हर कोई नेगेटिव फेस मास्क लगा के बैठा है। एक तो उनके अंदर किसी के लिए भी ट्रू और वैलिड इमोशंस नहीं है, जो उन्हें अप्रिशिएट करे, जो उनके लिए प्यार दिखाए, जो उनके लिए केयर दिखाए, नर्चरिंग बिहेवियर दिखाए। उनके आजू-बाजू, इवन उनके खुद के जो भी आपके टॉक्सिक लोग हैं आजू-बाजू, उनके खुद के फैमिली मेंबर्स भी उनके लिए अवेलेबल नहीं होते। वो कहीं न कहीं ये बात अंदर से फ़ील करते हैं। उन्हें पता रहता है कि वो भी कहीं न कहीं फेस मास्क लगा के घूम रहे हैं। सब कुछ झूठा दिखावा है वो। उन्हें कुछ नहीं फ़ील होता कभी भी किसी के लिए। उनके खुद के अंदर की इमोशंस दबे हुए हैं। पर आपका बिहेवियर ऑथेंटिक है, आपका नेचर ऑथेंटिक है, आपका जो भी मतलब आपने जो भी इमोशंस दिखाते हैं आप, वो सारे के सारे बहुत प्योर है। कोई फेस मास्क नहीं है उसमें, कोई लालचीपना नहीं है, कोई भी ऐसे डुअलिटी नहीं है। मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, लाइक अपोज़िट नेचर नहीं है उसका, कोई कोई उसकी डबल साइड नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग आपके इमोशंस को पसंद करते हैं। वो इमोशंस उनको एक सेफ़ फ़ीलिंग देते हैं, वो इमोशंस एक बहुत प्योर ऑरा से भरे हैं। इसीलिए वो आपसे ही ज़्यादा चिपकते रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ कहीं और नहीं मिलती वो आपके पास अवेलेबल है। इसीलिए हमेशा वो आपसे चिपके रहेंगे। तभी कहा जाता है कि फ़ेमिनाइन को हमेशा इमोशनली बैलेंस होना चाहिए। तो इमोशनल बैलेंस का मतलब ये था, और ये इसलिए ज़रूरी था। ये चीज़ आपको समझना इसीलिए ही ज़रूरी था, क्योंकि जब भी आप इमोशनली मतलब थोड़ी बहुत भी कहीं भी अनस्टेबल हो जाती हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग आपकी वल्नरेबिलिटी सेंस कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप इमोशनली अभी वीक हो गई हो, या फिर वो इंतज़ार ही करते हैं कि कब आप इमोशनली वीक हो गए, ताकि वो आपको सपोर्ट देने आएँ। मतलब बाकी के जो लोग डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, वो आपको और परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको और इमोशनली वीक करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग बाकी के जो अदर मेंबर्स हैं, जो फेस मास्क लगा के बैठे हैं, वो ऐसे सिचुएशन का फ़ायदा उठाएँगे और आपके लाइफ में डायरेक्टली एंटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अभी देखो आप, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। जो उम्र में आपसे बड़े हैं, ठीक है? वो अगर आपको इमोशनली अनस्टेबल देखते हैं, तो वो क्या करेंगे? अभी वो डायरेक्टली आपके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ सकते, है ना? उनकी उम्र में और आपकी उम्र में कुछ तो अंतर है। तो ऐसे लोग आपको परेशान करेंगे जानबूझ के। वो भी इवन आपके एनर्जी के लिए अट्रैक्टेड तो फ़ील ज़रूर करते हैं। उन्हें पता है आपके पास कुछ तो अट्रैक्शन वाली चीज़ है, एक चार्म है, एक डिफरेंट नेचर है, एक प्योर नेचर है। तो वो आपके इमोशंस को और वीक बनाने के लिए आपको परेशान करेंगे, आपको बुली करेंगे, आपको कमेंट पास करेंगे, आपके बारे में गॉसिप करेंगे, जानबूझ के कोई ना कोई डेंजर सिचुएशन में डालेंगे, आपको मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो लोग आपकी उम्र के हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जा सकती हो, वो लोग डायरेक्टली एंटर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो लोग आपसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली आपकी लाइफ में आके, अभी उनको तो पता चल गया ना कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल हो, कहीं ना कहीं इमोशनली वीक पड़ चुकी हो। तो ऐसे लोग आपके सामने अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, बाद में आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, आपको मतलब लाइक इस तरह से ट्रीट करेंगे कि जैसे वही आपके लिए सब कुछ है, जैसे मानो उनका आपके ऊपर हक है आपको परेशान करने का। ठीक है? तो इस तरह की पचकाना ड्रामा सोसाइटी में एक्चुअली होता है। फेमिनाइन इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती, और इसीलिए बार बार गलत रिलेशनशिप में फंसती है, क्योंकि ज़रा से ऐसे लोग तो आपकी जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी है उसको सेंस कर चुके होते हैं। तो कभी भी अपने आप को इमोशनली कभी भी वीक मत दिखाना, क्योंकि जो फेमिनाइन है, मतलब जो लेडीज़ होती है ना,
उनको सबसे ज़्यादा इसी एक चीज़ के लिए टारगेट किया जाता है जब वो इमोशनली वीक हो। तो हमेशा अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिखाओ, और आपके मस्कुलिन जो भी मतलब जो आपके डीएम हैं, वो भी इस बात को कहीं न कहीं जानते हैं। उनकी बचपन में जो फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब उनके जो इमोशंस हैं, ऑब्वियसली वो फेमिनाइन एनर्जी से रिलेट करते हैं। तो जब भी वो अपने इमोशंस दिखाते थे, उनके इमोशंस को पॉइंट आउट करके, मतलब लोगों ने उनमें कुछ भी अलग इमोशंस, प्योर इमोशंस देखे होंगे, तो उनको भी हमेशा इसी तरह से कहीं न कहीं टॉर्चर किया गया होगा, परेशान किया गया होगा। हर किसी की अलग-अलग वजह रहती है। अगर वो भी कहीं किसी रिलेशनशिप में गए होंगे, तो किसी टॉक्सिक लड़की ने उनका फ़ायदा उठाया होगा। तो इसीलिए वो इस बात को जानते हैं। वो इस वजह से अपने फेमिनाइन साइड को ही सप्रेस कर देते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। पर फेमिनाइन अक्सर ये गलती जो है, इमोशनल अनस्टेबल होके हर किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल रहने की, ये गलती वो बार-बार दोहराती है। और वो एक तो बहुत प्योर होती है, इसीलिए भी लोग इनको हल्के में लेते हैं। तो फेमिनाइन के ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें, ये गलतियाँ कह लो या फिर ये एक फेमिनाइन का खुद का अपना एक डीप डाउन इमोशनल कैरेक्टर ही कह लो आप। पर ये होता ज़रूर है। और एक बात, यहाँ पर जो फेमिनाइन है, अक्सर वो अपने कार्मिक लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। मतलब ये डीएम के साथ जितना अच्छा बर्ताव उनको करना चाहिए, उससे ज़्यादा तो वो अपने कार्मिक के साथ मतलब रहती है। ठीक है? अभी देखो, ये बात एक्चुअली इसीलिए सच है क्योंकि आप देखना कि आपके जो कार्मिक है वो आपको बहुत परेशान करते हैं। आपकी बेइज़्ज़ती करेंगे, फिर भी आप उनको कोई जवाब नहीं दे रही हो। तो अभी ये कहाँ, मतलब गलती कौन कर रहा है, आप कर रही हो। अगर वो आपको बिना बात के डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप अपने लिए एक्शन नहीं ले रही हो, अभी गलती कौन कर रहा है, आप ही कर रही हो। वो आपके मुँह पे झूठ बोल रहे हैं, फिर भी आपको उनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रही हो, यहाँ पर भी गलती आप ही कर रहे हो। अगर वो वहाँ पर जो आपके कार्मिक हैं, वो आपको फाइनेंशियली ड्रेन कर रहे हैं, मतलब आपसे पैसे ले रहे हैं, बार-बार उधार ले रहे हैं, बार-बार वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, आपको कहीं न कहीं डाउट आ रहा है, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, फिर भी आप सामने वाले को दिए जा रही हो, यहाँ पर गलती कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। अभी जब इतनी सारी चीज़ें ख़राब होते हुए भी आप बस सामने वाले को अच्छा-अच्छा बर्ताव करके दिखाओगे, तो वो तो फ़ायदा उठाएगा ही, राइट? तो यहाँ पर कुछ लोग तो यहाँ, मतलब जो कोच होते हैं ना, ट्विन फ्लेम कोच, वो हमेशा ये कहते हैं कि चाहे कार्मिक हो, चाहे आपका डीएम हो, हमें तो हर किसी के साथ अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए। हमें हर किसी को अनकंडीशनल लव देते फिरना चाहिए। आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? जो इंसान जिस चीज़ के लायक हो, हमेशा उसी को वही चीज़ देनी चाहिए। इवन जब तक आपका डीएम भी उस चीज़ के लायक नहीं है, तब तक आपको वो चीज़ आपके डीएम को देने से भी बचना चाहिए। वरना आपका डीएम भी कार्मिक ही बन जाएगा। वो आपको वही सारे रंग दिखाएगा जो आपके कार्मिक आपको दिखाते हैं। तो आजकल के ज़माने में, तो पहले के ज़माने में होता होगा कि हर किसी को प्यार करना चाहिए, कम से कम लोगों में तब इंसानियत तो थी। पर आज के ज़माने में आप नॉर्मल से नॉर्मल लोग को भी इंसानियत दिखाने जाओगी ना, तो उसकी भी अंदर की शैडो साइड एक्टिव हो जाती है। वो इंसान तुरंत आपका फ़ायदा उठाने लगता है। तो अभी इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंसानियत दिखाना ही बंद कर दें। नहीं, आपको दिखानी है, आपको आपकी काइंडनेस दिखानी है, आपको आपकी इंसानियत दिखानी है, ह्यूमैनिटी दिखानी है, आपको आपकी केयर भी शो करनी है। क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करती है। पर आपको बस एक चीज़ समझनी है कि आपको कब बाउंड्री सेट करनी है, किस चीज़ के लिए बाउंड्री सेट करनी है, और किस चीज़ को शो करना है और किस हद तक शो करना है, और कब नहीं करना है, ये भी आपको समझना चाहिए। कौन आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उसके ऊपर कितना ट्रस्ट रखना चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट है, वो आपको सेट करनी चाहिए, और उस ज़रूरतों के हिसाब से ही आपको बर्ताव करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको लोगों के सामने इमोशनली अपने आप को शो नहीं करना है, ज़रूर करो, पर हर चीज़ की भी एक लिमिट है, तो उस लिमिट में रहकर ही सेट करो। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की लिमिट बनानी है, ठीक है? वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर आप अपनी लिमिट ना बनाओ, तो लोग आपकी लिमिट क्रॉस कर दें, ठीक है? और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप हमेशा, अगर मतलब जो अपने डीएम हैं, ठीक है? वो अगर अनअवेकनिंग है, उनके लिए भी आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहना छोड़ दो। फ़ाइन, क्योंकि वो फिर कार्मिक की तरह ही बर्ताव करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। पर अगर जब तक वो बैलेंस ना है,
मतलब जब तक वो बैलेंस नहीं होते, तब तक तो आपको इस बात की पूरी केयर करनी है, क्योंकि उससे अगर आप ऐसी गलतियाँ करोगी, तो आपकी जर्नी का टाइम पीरियड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लेसन्स का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इस चीज़ को आपका ध्यान नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली लेसन्स बढ़ेंगे, वही पैटर्न रिपीट होंगे, बार-बार आपकी डीएम आकर आपको ट्रिगर करेंगे। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। अभी तीसरी बात, आपके फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो मतलब उसमें से कुछ ना कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बाउंडेड होते हैं। हर फेमिनाइन के घर में यही सिचुएशन है। इवन आपको अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ़ ये स्पिरिचुअल लोगों के साथ होता है, तो आप गलत हैं। जितने भी सारे सराउंडिंग में आपको लोग दिख रहे हैं ना, उनके फैमिली मेंबर में भी कोई ना कोई फैमिली मेंबर बाउंडेड ज़रूर होता है। आई होप आपको समझ में आता है कि बाउंडेड मतलब क्या होता है। मदर बाउंड, फादर बाउंड, या आपने सुना होगा जर्नी में, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी है, जो पर्सन ऐसा होता है जो उस पर्टिकुलर पर्सन से फैमिली में हर किसी को इशू होता है, ठीक है? या फिर फैमिली में हमेशा ईगो क्लैश वाली सिचुएशन या कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बनी रहती है, लोगों में आपस में मतभेद होते हैं, ठीक है? तो ऐसे टाइम पीरियड में जब भी आप किसी भी फैमिली में हो, तो आपको हमेशा अपने आपको डिफेंस करना पड़ता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। और कभी-कभार तो सिचुएशन जो है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर आपकी ज़रूरत ना हो, मतलब आपका ओपिनियन देने की मत दिया करो। वहाँ पर एक तो आपको बेइज़्ज़त किया जाएगा, दूसरी बात आपकी जो मतलब आप ओपिनियन दो भी ना, तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, वहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे आप मत बोलो। अभी और एक चीज़, अगर आपका ओपिनियन देना मतलब वो अगर चीज़ आपसे पर्टिकुलरली रिलेटेड है, तब आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखो। क्योंकि एक तरह से वहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले रही हो, ठीक है? क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली रिलेट करती हैं। वहाँ पर क्या होगा, अगर ईगो क्लैश होते भी है, पर उस सिचुएशन में आपको स्टैंड लेना ज़रूरी है, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि आप नहीं लोगे तो फिर से वो आपको मतलब आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो भी आपको वीक समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपनी हर चीज़ उनके मतलब सामने वाले के ऊपर थोप सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता। आपके फैमिली मेंबर्स भी कहीं न कहीं आपके आपके लिए प्यार जताते हैं, पर एक तरह से उनका जो प्रोग्रामिंग है ना, जो पुरानी प्रोग्रामिंग रहती है ओल्ड बिलीफ वाली, उनके अंदर भी होती है। तो उनको एक तरह के मतलब आदत लग जाती है, हर चीज़ आपके ऊपर थोपने की। मैं जैसा बोलूँगा, मैं जैसा कहूँगा, मैं जैसा बताऊँगा, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इस तरह की आदत बन जाती है उनकी, तो वो भी आपके ऊपर हक जताने लगते हैं कि आप हमेशा उनके हिसाब से ही चलो। मतलब छोटे होने से बड़े होने तक वो इसी तरह का पैटर्न रिपीट करते जाएँगे आपके साथ। तो आपको उसे ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती है, और ब्रेक डाउन करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये एक प्रेशर बनाता है आपके ऊपर इमोशनली भी और मेंटली भी। और एक चीज़ यहाँ पर लोग जो मैंने आपको बोला कि बिन बुलाए मेहमान की तरह मुँह उठा के चले आते हैं। मैं बाहरी लोगों की बात कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। अभी ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो अनवांटेड अटेंशन तो आपको देते ही रहते हैं। मतलब जिनसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको बिना बात के अटेंशन देना। और हमने कोई इनको इनविटेशन कार्ड तो नहीं भेजा होता कि हमारे लाइफ में हर बार आके आप इंटरफेयर करो। फिर भी उन्हें आपसे जेलसी होती है। बिन बात की जेलसी, बिन बात का आपको हेट करना, आपको कोई विलन बना देना अपनी ही लाइफ का, अपनी स्टोरी का। जैसे मानो आप ही उनसे आगे जा रहे हो। अभी दुनिया में इतने सारे लोग पड़े हैं, फिर भी उन्हें सारी की सारी प्रॉब्लम तो आप ही से है। आप ही से जलन है, आप ही से हेट है। मतलब आप खुद भी सोच में पड़ गई हो कि पता नहीं क्यों हाथ धो के हमारी पीछे पड़े। हमें भी अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम है, और अपनी लाइफ़ मतलब आपकी जो लाइफ़ है, वो एक स्पिरिचुअल एंगल से काफ़ी डिफरेंट है, उनकी बहुत अलग है। पर पर एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि जो ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोगों को आपकी जो लाइफ़ उनसे अलग है, ये बहुत ज़्यादा खटकती है। ये बात वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर उनके लाइफ से किसी की लाइफ अलग है, उनके लाइफ में अगर कुछ भी चल रहा है, चाहे वो प्रॉब्लम हो या चाहे वो कुछ बेटर चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हो, उनको बड़ी जलन होती है। उनसे जो भी चीज़ अलग है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ उनसे अलग है। क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते, पहली बात। दूसरी बात, वो मतलब अगर किसी भी अलग चीज़ को देखते हैं,
तो उसके साथ हर बार अपनी चीज़ें रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि उसकी चीज़ ऐसी है तो मेरी चीज़ वैसी क्यों नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पेशल हो क्योंकि आप में कुछ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, स्पिरिचुअल एंगल्स देखा जाए तो। और ऑब्वियसली होती भी है, पर तो इसके लिए भी ये गॉड ने हर किसी को दिए गए अपने अपने सोल पर्पस के अकॉर्डिंग, सोल जर्नी के अकॉर्डिंग और सोल के मतलब जो भी जितने भी कर्म हैं उसके अकॉर्डिंग दिए गई चीज़ें हैं। तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बट यहाँ पर अगर आपके लिए कुछ अलग चीज़ें दी गई है और उनके लिए कुछ अलग है, तो हर बार वो आपसे रिलेट करने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं। तो वो हर बार बिन बुलाए मेहमान की तरह इसलिए आते हैं क्योंकि वो आप पर हक जता सकें। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो वो आपको अपनी वस्तु मान लेते हैं, एक मटेरियलिस्टिक मतलब चीज़ मान लेते हैं कि वो हमेशा आपको अपने हिसाब से चलाएँगे, क्योंकि उनको दूसरों की अलग चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी बात, ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक तरह से मतलब हो तो आप अपने नियम की, पर आपके कार्मिक तो आपको इस तरह से हक जताते हैं कि नहीं, जैसे आप मेरी ही हो, आपको हमेशा मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना चाहिए। पर बनाया तो आपको किसी और के लिए है, आपके नियम के लिए है। तो इस तरह की पचकानी हरकतें ये लोग करते हैं। इवन आपके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव लोग हैं, कोई मतलब नहीं है, फिर भी आएँगे, फिर भी आपको फालतू की सलाह देंगे। मतलब आपको सलाह देने का हक जैसे मानो उनको ही दिया गया हो। भले ही आपको उनकी सलाह अच्छी नहीं भी लगती, फिर भी आपको आके फालतू की सलाह देंगे और सलाह ऐसी देंगे जो बहुत बकवास है, आपकी जर्नी के लिए लागू ही नहीं होती, रिलेट ही नहीं करती, फिर भी सलाह देते रहेंगे। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग आपको मतलब पसंद भी नहीं है, वो भी लोग हमेशा ऐसे जताते रहेंगे जैसे हमें बड़ी केयर है आपकी, बहुत चिंता है हमें आपकी, हम हमेशा आपकी चिंता करते रहते हैं। मतलब उनको अपनी लाइफ की चिंता करने की बजाय, अपने बीवी बच्चों की चिंता करने की बजाय, अपने पेरेंट्स की चिंता करने की बजाय हमेशा आप ही के पीछे पड़े रहेंगे, जबकि वो आप तो उन्हें पसंद भी नहीं करते, फिर भी उन्हें बड़ी चिंता रहती है आपकी। तो ऐसे जो लोग हैं, जो हमेशा मतलब एक तरीके से अंदर से वो आपको भी पसंद नहीं करते, पर उन्हें बड़ी परेशानी होती है आपके पास जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनसे, उन सारी चीज़ों से उन्हें परेशानी होती है, इसीलिए वो भी आपसे चिपकते रहते हैं। तो यही सारी वजह है यहाँ पर इस तरह की परेशानियाँ झेलने की, इस तरह के प्रॉब्लम्स झेलने की। तो यहाँ पर वाक़ई आपकी और उनकी लाइफ़ तो अलग है, तो आप कभी भी गलती से भी उनसे कंपैरिज़न मत करना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे कंपैरिज़न करें, ठीक है? आप वो मतलब वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ़ को बेटर समझें। जो उन्हें अंदर से जलन है, आपकी लाइफ़ उनसे अलग है, बेटर है, स्पेशल है, तो उस जलन को वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो चाहते कि वो जो जेलसी है वो आपके अंदर हो, ठीक है? वो जो मतलब एक पीस है ना जो उनका डिस्टर्ब हो चुका है आपकी वजह से, वो पीस वो आपके अंदर नहीं देखना चाहते। वो चाहते कि आप भी उनके लिए जेलसी फ़ील करो। अब ये टॉक्सिक मेंटालिटी कह लो या कुछ और कह लो, बट हाँ, ऐसा वो लोग ज़रूर चाहते हैं कि आप उनको स्पेशल समझो, आप उनको अटेंशन दो, आप उनकी लाइफ़ को स्पेशल समझो कि उनकी लाइफ़ आपकी लाइफ़ से या आपकी हर चीज़ से बेटर है। तो वो आपके अंदर वो जेलसी क्रिएट करना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए भी आपको बार-बार परेशान करते हैं, ठीक है? तो आप अपने आप की लाइफ़ को उनसे अलग ही समझो, बेटर समझो, क्योंकि आपके अंदर कहीं से भी उनके लिए कोई भी जेलसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए उनके जो घटिया चीज़ें हैं, घटिया कर्मा है, वो बहुत गए गुज़रे हैं। आपको उनके लिए अंदर से जेलसी फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपको नीचा दिखाते हैं। अगर अब वो आपको मतलब इस तरह से पचकाने हरकतें करके जो भी आपसे करवाना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों पे सीधा ध्यान देना बंद कर दें और अपनी जर्नी पर ही फ़ोकस करें। आई होप आपको ये जो भी मतलब मैंने जो भी चीज़ें क्लियर की है, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुई हैं। आपको ये सेशन और आपको ये वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।